चीन और भारत के रिश्ते में हमने इस साल बहुत तरीके के उतार-चढ़ाव देखे हैं। इस पूरे टाइम में हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन दोनों के रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं। क्या गलवान घाटी के बाद से जब एससीओ समिट हुआ तो मोदी और शी जिनपिंग के बीच में नज़दीकियाँ और बढ़ गई, पर दूसरी ओर हमारे साथ अलग-अलग गतिविधियाँ हुई, जिससे हमें पता चला कि चीज़ें अभी भी जितनी अच्छी दिख रही उतनी है नहीं। उसी दौरान हमारे पास एक नई खबर आई है जिसके बाद से अब भारत के ऊपर एक नया संकट मंडरा रहा है। भारत ये सोच रहा है कि स्ट्रेट डील की गेम में जहां हमने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसी जीत हासिल कर ली है, वहां पे हमारी एक और तरफ से कहीं हार ना हो जाए। ये जो पूरा पॉइंट है, ये इस टाइम पे बहुत क्वेश्चनिंग मोड पर आ गया है कि किस तरीके से आगे क्या होने वाला है। क्या इस डील के बाद से भारत के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा? क्या चाइना की जिस कंट्री के साथ डील हुई है उसके बाद से भारत एक बहुत बड़ा अपना एक्सपोर्टर देश खो बैठेगा? इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में इस टाइम पे चल रहे हैं। आइए इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं कि किस तरीके से क्या एक इश्यू पॉइंट क्रिएट हो रहा है नया जियोपॉलिटिकली इस टाइम पर भारत के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने सब सुना था कि चाइना किस तरीके से इस टाइम पर अफ्रीका के देशों के साथ अपनी बायलैटरल ट्रेड्स बढ़ा रहा है। अभी जाके चाइना ने एक नई चीज़ अनाउंस कर दी है जिसके बाद से सबके अंदर एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट आ गए हैं। एक मतलब बहुत शॉक्ड हो गए हैं वो लोग कि अच्छा और क्या और कैसे करना है इस टाइम पर। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको दूसरी और एक और चीज़ बताऊँ तो आपको ये भी समझ में आएगी कि किस तरीके से ये जो ट्रेड डील आई है उसके बाद से भारत और अफ्रीका के रिश्तों में भी दरार आ सकती है। तो बेसिकली चाइना ने इस टाइम पे अनाउंस किया है कि अब वो पूरे अफ्रीका के 54 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा, मतलब ज़ीरो टैरिफ लगेगा। इसके पहले भी चाइना 31 कंट्रीज जो अफ्रीका में बहुत गरीब थी, पॉवर्टी में थी, उनके पास इतना डेवलपमेंट नहीं था, ये सब नहीं था, उनसे तो वो वैसे भी इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस और टैरिफ्स नहीं लगाता था। लेकिन अब ये पूरे के पूरे 54 कंट्रीज के साथ करेगा, सिवाय एक के। एक कंट्री है वहां पर जिसने अपनी जो वो है ना कि मतलब एक उसने हामी भरी है कि तिब्बत को अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तिब्बत को साथ मिलना चाहिए, उनको अपना राष्ट्रवाद मिलना चाहिए। उस कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने ये डील तय कर ली है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है? जो अफ्रीका है वो भारत का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जी हाँ, इन दोनों के बीच में काफी ट्रेड्स होते हैं और भारत का अच्छा खासा सामान जाता है, गारमेंट्स हो गया, आपके फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और ये सब चीजें बहुत ही अच्छे सस्ते दामों पे भी जाती हैं और यहाँ से हैवी इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस भी नहीं लगते, टैरिफ भी इतने नहीं लगते। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा आसान गढ़ है ये। दूसरी चीज़, अफ्रीका के पास जो एसेट है जिसकी वजह से चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अफ्रीका के पास क्या है? अफ्रीका के पास है रेयर अर्थ मिनरल, अलग-अलग तरीके के रिसोर्सेज़। ये सब जो चीज़ें हैं, ये अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम देशों में पाए जाते हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो महँगे दामों में पाए जाते हैं। अब देखिए, क्रिटिकल अर्थ मिनरल जो है वो चाइना के पास ऑलरेडी है और चाइना उसी का सप्लाई थ्रू आउट द वर्ल्ड करता है। यूएस के साथ भी सप्लाई कर रहा था, पर जब उसने आनाकानी की कि हम बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं देने वाले, तब जाके यूएस ने पाकिस्तान के साथ ये नई ट्रेड डील साइन कर ली। अब अगर चाइना को अफ्रीका से भी क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल मिल जाएगा, कॉम्बैक्ट जैसी चीजें मिल जाएंगी, तो क्या होगा कि चाइना कोशिश करेगा, वो कहेगा अफ्रीका से कि तुम एक काम करो, तुम भारत को सप्लाई कर रहे हो, तुम अलग अलग कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हो, उससे अच्छा तुम ये सारा सामान मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट करके खरीद लेता हूँ, बाकी सारे देशों में मैं बेचूंगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अफ्रीका की जो गरीबी है उसका मतलब चाइना एडवांटेज उठा सकता है और इनके जो पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये जो पूरे मिनरल के रिसोर्सेज हैं, इन सब पे अपना एक कहते हैं ना हुकूमत जगह जमा सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि कैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में चाइना से सिमिलर चीजें की। जो जो कंट्रीज एक अच्छे डेवलपिंग जोन से नहीं जा रही थी, उन कंट्रीज को पहले आईएमएफ की जगह और आईएमएफ से जल्दी लोन दिया चाइना ने, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उसके बाद से उनको डेट ट्रैप में डाल दिया। धीरे धीरे करते करते देखिए हम्बन टोटा पोर्ट जो श्रीलंका में था उसकी क्या कद्र हुई। पहले हम्बन टोटा पोर्ट को बनाने के लिए, ये सब करने के लिए, डेवलप करने के लिए विक्रमसिंघे को खुद चाइना ने अपनी तरफ से लोन दिया। उसके बाद से चाइना को पता था कि देश का डेवलपमेंट, जीडीपी और उस हिसाब से ये लोग नहीं कर पाएंगे इतने करप्शन के बीच में, तो चाइना ने उस चीज का फायदा उठाया। फिर जब ये सब कुछ नहीं हुआ तब उसको लीज पे ले लिया। तो अब हम्बन टोटा पोर्ट अगर आप देखेंगे, उसके जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा चाइनीज भरे हुए हैं, श्रीलंकन तो बाद में आए उसमें। तो इससे पता चलता है कि चाइना का डेट ट्रैप गेम किस तरीके से होता है। अब चाइना ने ये पूरा जाल अफ्रीका में इस टाइम पे बिछा दिया है। अब अफ्रीका इससे किस तरीके से बाहर आएगा वो बहुत मुश्किल की बात है। अभी तो अफ्रीका को लग रहा है कि उसका प्रॉफिट है, पर उसको
आगे आगे समझ में आएगा कि कैसे जिस भी देश के पीछे चाइना एक बार पड़ता है वो धीरे धीरे करते करते नस की तरफ फैल जाता है और उसके बाद से उससे वापस से उठना बहुत मुश्किल होता है। पर क्या पता कि अफ्रीकन थोड़ा अपना धीरज से काम ले, उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज ऑलरेडी खड़ी करके रखी है, ऑलरेडी चीजों पे वो गौर फरमा रहे हैं, ये सब भी चीजें हो सकती हैं। पर जिस हिसाब से प्रीवियस केस स्टडी रही है चाइना की, उस हिसाब से अफ्रीका भी उसके अंडर आ सकता है। एक और जो बहुत क्वेश्चनेबल स्टफ यहाँ पे खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब जो भारत है उसका और अफ्रीका का रिलेशन कैसे मेंटेन होगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर चाइना के साथ अफ्रीका बड़े लेवल पे ट्रेड करेगा तो अफ्रीका का जो इंक्लाइनेशन है वो चाइना की तरफ ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा लोगों ने हुकूमत जमाई नहीं है। पहले उन लोगों ने पूरी लूटने की कोशिश कर ली, पर जब लूट नहीं पाए, इतने साल तक कॉलोनिज्म चला, फिर उसके बाद से लीवर बना के रखा बहुत लोगों को वहां पर। अब जाके जब अफ्रीका अपने डेवलपमेंट जोन पे आ रही है तो अफ्रीका किसी की सुनेगी नहीं, और साथ ही साथ जिस तरीके से यूएस यूरोपियन यूनियन उस पे एक तरीके से उनके रेयर अर्थ मिनरल्स और इन सब चीजों पे कब्जा करना चाहते थे, वो भी वो नहीं कर पा रहे। लेकिन अब उन्होंने जो ये पूरा बिजनेस है, पूरी चीजें उसमें चाइना के लिए हामी भरी है, तो ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो सामान अब इंडिया चाइना सॉरी अफ्रीका में बेचता था, अब उसमें ये हो जाएगा कि अब अफ्रीका ये सोच सकती है कि वो ही सब सामान अब वो चाइना से क्यों ना खरीदे, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगेंगे नहीं। तो एनीवे अफ्रीका को इंडिया से मतलब खरीदा हुआ सामान महंगा पड़ेगा। अब इस महंगाई के चक्कर में अगर साउथ अफ्रीका कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट होने लगी, तब दिक्कत आ जाएगी। देखिए चाइना के पास हर कुछ है, आप फार्मास्यूटिकल से लेके इलेक्ट्रॉनिक स्टफ से लेके रॉ मटेरियल से लेके किसी भी चीज की बात करेंगे, वो सब कुछ उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भी बहुत हद तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अब अफ्रीका का जो पूरा जोन होगा, पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन होगा, ट्रेड डील्स होंगी, ये सब कुछ चाइना के साथ मतलब एक तरीके से उनके तक अधीर हो सकता है, उनके तक बच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया ने ऑलमोस्ट सबके साथ अच्छे ट्रेड डील बना के रख लिए, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सेंट्रल एशिया, फिर आपके मिडिल ईस्ट में बहुत सी कंट्रीज, और अब यहाँ पर अफ्रीका में भी उनकी पकड़ बनने वाली थी और बनी भी है। लेकिन तब तक चाइना ने इस तरीके से जाल फेंका है कि थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं इंडिया के लिए, ये तो बात तय है। लेकिन आगे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे टॉपिक को किस तरीके से लेते हैं, और साउथ अफ्रीका और इंडिया के जो रिलेशन है वो आगे कैसे बढ़ते हैं। वैसे भी इंडिया मल्टीपोलरिज्म में भरोसा करता है, पर अगर अफ्रीका भी सेम चीज में भरोसा करे तब तो कोई बात हो, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तब फिर दिक्कत की बात हो सकती है। तो हाल में हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से ट्रेड डील आगे बढ़ी और अफ्रीका ने कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने चाइना के साथ रहना ही इस टाइम पे जरूरी समझा बहुत हद तक, तब इंडिया अपना एक बहुत बड़ा मार्केट खो देगा। तो ये दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो ब्रिक कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये सब लोग जो चाहते हैं कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है वो कम हो जाए, उसमें भी फिर दिक्कत आ सकती है। अब देखना ये है कि इसके आगे किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं, किस तरीके से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर चीजों में अलग अलग तरीके की सिचुएशन उत्पन्न होती हैं। चाइना की बहुत टाइम से नजर थी, अगर मैं सच बोलूं तो अफ्रीका के ऊपर, लेकिन अब जो कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इससे उन्होंने लॉस कम प्रॉफिटेबल बिजनेस ज्यादा सोचा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अफ्रीका के पास अगर आप 54 कंट्रीज आप एक तरीके से ले रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन समझ लीजिए अरबों में होगी इस टाइम पर। चाइना के पास एक इतना बड़ा मार्केट आ रहा है, देखिए चाइना बड़े बड़े मार्केट्स को कैप्चर करने में ज्यादा भरोसा करता है। यूरोपियन यूनियन और आपके अमेरिका के जितने भी लीडर्स हैं और चीजें हैं, ये लोग तो कोशिश करते हैं कि चाइना को कितना कट ऑफ करे। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल नेचर के बाद से यूके के प्राइम मिनिस्टर, फिनलैंड के गवर्नमेंट, ये सब लोग अब चाइना की तरफ और ट्रेड डील्स में भरोसा कर रहे हैं, तो चाइना को लग रहा है ये अच्छा मौका है अपने आप को और एक्सपैंड करने का। एशिया से हटकर अब चाइना वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आने लगे हैं, साथ ही साथ कंट्रीज की तरफ, अब अफ्रीका की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस पूरे टाइम पर इनके जो रोड मैप है उसे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीका के डिसीजन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अफ्रीका और इंडिया के क्या रिलेशन बन रहे हैं, किस तरीके के बिल्डअप आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आगे कुछ चेंज होगा कि नहीं, या फिर चीजें ऐसी ही रहेंगी। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जिस पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ